दोस्तों, होली की खुशियां मना ली होगी, होली के रंग उड़ा लिए होंगे, होली का लाल गुलाल लगा लिया होगा। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं होली के ठीक 8 दिन बाद आने वाले त्योहार शीतला अष्टमी के बारे में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है परम क्लास चैनल के सम्मान पर। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, जानते हैं ये सब शीतला अष्टमी क्या है। दोस्तों, कौन है मां शीतला, क्या है इनके व्रत की कथा और क्या है इनके पूजा की विधि, क्या है मुहूर्त और 2025 में कब है शीतला अष्टमी। दोस्तों, ये सभी बातें आज के इस चैनल में, परम क्लासेज के इस चैनल के इस वीडियो में हम सभी बातें जानेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। यह तिथि मां शीतला को समर्पित है। इस दिन मां शीतला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और बासी चीजों का भोजन इन्हें खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, एक जीके का क्वेश्चन तो यही हो जाता है, वह कौन सी देवी या देवता है जिसको बासी चीजों का भोग लगाया जाता है? वह शीतला माता। क्या आपको पता है कि यह कौन है मां शीतला, कैसा है इनका स्वरूप? तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं ये सारी बातें। हर वर्ष चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसे बसोड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली के ठीक 8वें दिन शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है। इस अवसर पर मां शीतला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को रोग से मुक्ति मिलती है और दीर्घ आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। क्या आपको पता है कि ये शीतला माता है कौन, जो इतनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाती है? अगर नहीं पता है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि परम क्लासेस चैनल जो आपके साथ है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे शीतला माता के बारे में। शास्त्रों के अनुसार मां शीतला के स्वरूप को कल्याणकारी माना गया है। मां पार्वती का दूसरा स्वरूप है मां शीतला। स्कंद पुराण में मां शीतला के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में उल्लेख किया गया है। मां शीतला का वाहन गर्दभ अर्थात गदा है। वह नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से मां शीतला की पूजा करने से साधक जीवन में सदैव निरोग रहता है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य बुखार, नेत्र संबंधी रोग और चेचक जैसे रोगों से भी दूर रहता है। अब जानते हैं शीतला अष्टमी 2025 कब मनाई जाएगी और इस दिन का महत्व क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बासोड़ा पूजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि ये कब मनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहला है, चैत्र कृष्ण अष्टमी पर मनाई जाती है शीतला अष्टमी। स्वच्छता व आरोग्य की देवी मानी जाती है माता शीतला और माता शीतला को लगाया जाता है बासी खाने का भोग। हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता व आरोग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही मान्यता भी है कि जो साधक इस दिन व्रत करता है और माता शीतला को लगाया गया बासी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसे कई रोगों से और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे कि 2025 में शीतला अष्टमी कब है और क्या है उसके पूजन की शुभ मुहूर्त और विधि। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातः 4:23 पर शुरू हो रही है। वही इस तिथि का समापन 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन किया जाएगा। इस दौरान शीतला माता की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। सुबह 6:23 से शाम 6:33 33 मिनट तक रहने वाला है। शीतला अष्टमी का महत्व क्या है? शीतला अष्टमी या बासोड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है। सबसे बड़ी बात है जो ध्यान देने योग्य है,
इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, न गैस पर खाना पकाया जाता है। इसलिए माता को चढ़ने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। माना जाता है कि देवी शीतला अपने भक्तों की कई रोगों से रक्षा करती है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि क्या है? शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक पूजा थाली में एक दिन पहले बनाया गया प्रसाद जैसे मीठे चावल, गुड़ राबड़ी, हलवा, पूरी आदि रख ले। इसी के साथ आटे का दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि भी रख ले। मेहंदी भी शीतलता का प्रतीक है दोस्तों। शीतला माता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की सामग्री अर्पित करें। अंत में व्रत कथा सुनकर माता की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांट दें। शीतला अष्टमी का बसोड़ा पूजा की व्रत कथा आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी के त्योहार का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शीतलता प्रदान करने के लिए मां शीतला की आराधना करने से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आज हम जानने वाले हैं शीतला अष्टमी की पावन और पवित्र कथा। दोस्तों, एक बार शीतला माता के मन में विचार आया कि चलो देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के सील डूंगरी गांव में गई और देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर ही नहीं है और ना ही उनकी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी उन पर फेंक दिया। वह पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले यानी कि छाले पड़ गए और माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। जलन मींस डाह। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं एक घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी माई तो बहुत जल चुकी है। तब उस कुमारी ने कहा, हे मां, तू यहां आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूं। कुमारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे मां, मेरे घर में और तो कुछ खाने को नहीं है, लेकिन रात की बनी हुई राबड़ी और थोड़ा सा दही जरूर है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया, तब जाकर उसके शरीर में ठंडक आई और ठंडक मिली उसको। तब उस कुमारी ने कहा, आ मां, बैठ जा, तेरे सिर के बाल भी संवार देती हूं और एक मैं तेरी चोटी भी गूंथ देती हूं। और ऐसा कहते हुए कुमारी माई बुढ़िया की चोटी गूंथने के लिए बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारिन ने देखा कि बूढ़ी माई की एक आंख बालों में छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारिन डर गई और मारे डर के घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला माता हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन पूजता है। इतना कहकर माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को बिठाऊं तो बिठाऊं कहां, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं है माता के लिए। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा, हे मां, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बिठाऊं तो बिठाऊं कहां। मेरे घर में तो न तो चौकी है, ना बैठने का कोई उचित स्थान। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू तो वहीं दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। ऐसी है शीतला माता। और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो मांगना है वो मांग, मेरे लिए कुछ भी तुझे अदेय नहीं है। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी सील डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को पूजे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य की
प्राप्ति हो, साथ ही उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नारी के या बाल ना कटवाए, धोबी को अपने कपड़े धुलने ना दे और आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाए, साथ में परिवार से ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में कोई भी कमी ना आए, परेशानी ना आए, बस बरकत होती रहे। तब माता बोली, हे बेटी, जो तुमने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूं। साथ ही मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुम्हार जाति को ही होगा। कहते हैं तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। और शीतला माता की जय। अब शीतला माता की आरती, दोस्तों शीतला माता की आरती क्या है, इसे जानने के लिए हम देख लेते हैं और जान लेते हैं शीतला माता की आरती को। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, ओम जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, जगमग छवि छाता, ओम जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता, विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता, ओम जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाता, सूरज ताल बजावे, नारद ऋषि गाता, ओम जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती लख लखी हर्षाता, ओम जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता। ब्रह्मा रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देती मातु पिता भ्राता, ओम जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता। जो तन ध्यान लगावे, जो जन ध्यान लगावे, प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे, भवनी धीतर जाता, ओम जय शीतला माता। रोगों से जो पीड़ित कोई, रोगों से जो पीड़ित कोई, शरण तेरी आता, कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता, ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, ताको बजे जो नाही, सिर धुनि पछताता, ओम जय शीतला माता। शीतल करती जननी तू, शीतल करती जननी तू, तू ही है जग त्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशन, तू सबकी धाता, ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, भक्ति अपनी दीजे और न कुछ भाता, जय शीतला माता। जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, ओम जय शीतला माता। दोस्तों ये तो हुई आरती। अब जान लेते हैं कि वो कौन सी 20 बातें हैं, जाते जाते जान लेते हैं कि वो कौन सी 20 बातें हैं जिससे माता शीतला अवश्य प्रसन्न होती है। शीतला अब सप्तमी के एक दिन पहले मीठा भात, ओलिया जिसको बोलते हैं, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, राबड़ी अवश्य बनाए क्योंकि माता को सबसे ज्यादा, शीतला माता को यही प्रिय है। बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना ले। कुल्हड़ में मोट बाजरा भिगो दे। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना है, बनाना है खाली। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान कतई ना हो। इस दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले, छठ को रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके पूजा करें। रोली मोली पुष्प वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता है, ये याद रखें। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुमार के यहां से मंगवा लेने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। एक थाली में कंडवारे भरें। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल जिसे ओलिया कहते हैं, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, जो भी हमने ठंडा भोजन बना रखा है सप्तमी के दिन वो सारा रखें। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र, होली वाली बड़कुले की एक माला व सिक्का जरूर रखें। शीतल जल का कलश भरकर रखें। पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से छोटा दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा ले, लेकिन जलाए नहीं उसको, यह ध्यान रखना है आपको। यह दीपक बिना जलाए माता जी को चढ़ाया जाता है। पूजा के दिन साफ सुथरे सुंदर वस्त्र धारण करें। पूजा की थाली पर
कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें, खुद के भी टीका कर ले, हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना, एकदम शीतल और ठंड प्रदान करना। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं, रोली और हल्दी से टीका करें, काजल, मेहंदी, लच्छा मतलब कि मोली वो अर्पित करें, पूजन सामग्री अर्पित करें, बड़कुले की माला व आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करना। याद रखना है, बिना जलाए अर्पित करना है। उस दिन हमें दीपक जलाना नहीं है। आरती या गीत आदि गाकर मां की अर्चना करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बचता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से माता का आशीर्वाद मिलता है और नेत्र संबंधी रोग कभी नहीं होता है। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए, इससे घर की शुद्धि होती है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके बाद जहां होलिका दहन हुआ था वहां पूजा करें, थोड़ा जल चढ़ाएं और पूजन सामग्री भी चढ़ा दें। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें, मटकी की पूजा करें और बच्चा सारा सामान किसे देना है? सबसे पहले हमने आपको बताया भी है, कुम्हारिन को देना है, क्योंकि सबसे पहला अधिकार शीतला माता की पूजा का कुम्हारों को ही है, कुम्हार जाति को ही है। और वो नहीं मिले तो गाय या ब्राह्मणी को आप दे सकते हैं। अब बात आती है शीतला माता का मंदिर कहां है, मतलब हम यदि माता के कहीं मंदिर जाना चाहे तो कहां है? प्रमुख रूप से वैसे दोस्तों मन मंदिर है, लेकिन इसके अलावा यदि हमें मंदिर जानना है तो कौन सा है? शीतला माता एक प्राचीन लोक देवता है जिसे उत्तर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान में कई धर्मों द्वारा चिकन पॉक्स देवी के रूप में व्यापक रूप से पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह गांवों, फुंसियों और चेचक रोगों की देवी है। शीतला माता या शीतला माता धाम या शीतला माता मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश, मऊ, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में स्थित है। लेकिन दोस्तों कौन कौन सी जगह स्थित है, अब जाते जाते ये बात जान लेते हैं कि मंदिर कहां है माता का। शीतला माता मंदिर पाली में है जो कि राजस्थान में है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम हरियाणा में है। शीतला माता मंदिर पटना बिहार में है। शीतला माता मंदिर नालंदा बिहार में है। शीतला माता मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में है। शीतला माता मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। शीतला माता मंदिर मऊ उत्तर प्रदेश में है। शीतला माता मंदिर जालंधर पंजाब में है। और जो प्रमुख मंदिर है जहां सील की डूंगरी है वो मंदिर है शीतला माता मंदिर चाकसू जयपुर में है जो कि राजस्थान में है। तो दोस्तों आपने जान लिया शीतला माता के बारे में पूरी जानकारी, उनकी कथा, उनकी व्रत की विधि, उनकी पूजा का मुहूर्त, पूजा की तिथि, सब कुछ जान लिया। अब और आप क्या जानना चाहते हैं शीतला माता के बारे में? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। दोस्तों पहले वीडियो बनाने का यही कारण है। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे से आगे आप भेजें ताकि हमारे जो पौराणिक देवी देवता हैं उनके बारे में सबको पता लग सके और हमारी संस्कृति और सभ्यता और हमारे संस्कार जीवित रह सके। दोस्तों कल मिलते हैं हम इसी समय इसी मंच पर। एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों।